जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.3 और सवाल नंबर 7 को। तो सवाल नंबर 7 में कुल 4 सवाल हैं, चारों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। कर आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। उसके बाद 4 सवाल दिया हुआ। तो पहला सवाल है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। हमें पहले ये दर्शाना है। इसमें तो क्या करें, आकृति 6.38 में, तो आकृति 6.38 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें तो क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 को हम पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हल, और जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, लिख दिए। क्या दिया गया वो देखिए। तो त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, देखिए शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो AD किस पे करते हैं वो देखिए, A और D। तो ये AD जो है BC पे क्या है, लंब है। AD किस पे है, तो BC पे लंब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AD जो है किस पे है, AD लंब है BC पर, लिख दिए। तथा AD लंब किस पे है, तो BC पे है। उसके बाद कर रहा है CE। तो CE किस पे लंब है, तो ये है इस पे, A और B पे लंब है। तथा क्या लिखेंगे, C और E, C लंब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर और CE लंब है किस पे, तो AB पर, लिख देंगे AB पर। ये हम लिख दिए, ये हमें दिया गया है। तो अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है वो देखिए, त्रिभुज AEP लिखेंगे, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि त्रिभुज AEP, तो AEP कहाँ है, तो यहाँ से ये है त्रिभुज AEP, ये त्रिभुज दिया गया है। और समरूप किसका होना चाहिए, त्रिभुज CDP का। किसका, CDP, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इन दोनों त्रिभुज से चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, इससे चलते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज़ देखिए, ये जो E दिया हुआ है ये कितना डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का। और ये जो दिया हुआ ये भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब E और D दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण E बराबर कोण D। ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, तो इस दोनों का कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों कोण 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री का है। तो लिख देंगे 90 डिग्री का है। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या है, त्रिभुज AEP और CDP, इन दोनों में क्या एक आ रहा है। तो देखिए AEP CDP, तो क्या आ रहा है, P आ रहा है। P दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण P बराबर कोण P, क्या है, ये दोनों बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक कोण और एक कोण, यानी कि दो कोण क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर रहता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसका ABC। एक और त्रिभुज बना लेते हैं PQR। अब देखिए जैसे इसका मान कितना है, 50 डिग्री और इसका 40 डिग्री। इसका रख देते हैं 40 डिग्री और इसका 50 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं इसमें देखिए दो त्रिभुज बराबर है इसमें। अब देखिए बराबर नहीं मतलब दिया हुआ है, दो त्रिभुज का दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें देखिए 50 40 कितना हो गया, 90। तो 90 में कितना देंगे कि 180 हो जाएगा। तो 90 90 180, यानी तीसरा कोण हमें पता चल गया कितना, 90। इसमें भी वही होगा, 50 40 90 और 90
90 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि दो कोण पता है, तीसरा अपने आप पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो जब तीन कोण बराबर हो तो हम क्या लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं ए का मतलब हुआ कोण कोण कोण। समरूपता कसौटी से लिखेंगे, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, तो ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, ये समरूप हो जाएगा। तो हमें यही सिद्ध करना था, हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए। तो चलिए सवाल नंबर 1 को हम सॉल्व कर दिए। अब 7 का 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इसमें ये नियम वही रहेगा, ये जो ऊपर का दिया हुआ है 7 नंबर का सवाल, इसका 2 नंबर है। तो कह रहा है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। अब हमें ये सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। तो चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे हल। अब देखिए जो दिया है वो हम सभी सवाल में लिख देंगे, तो इसमें नहीं लिखेंगे, आप लोग सभी में क्या करना है, आप लोगों को लिख लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, हमें सिद्ध करना है, तो लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो वो देखिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इससे हम चलते हैं, दो त्रिभुज क्या कर रहा है ABD, तो ABD यहाँ पे देखिए ABD यानी कि यहाँ से ये D है, यहाँ पे यहाँ से होगा A, ये आ गया A, ये B और यहाँ से ये D, ये त्रिभुज। और कह रहा है त्रिभुज CBE, तो CBE कहाँ पे आए, तो CB और E यहाँ से, ये दो त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में लिख दिए। अब देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE, तो A B और D और क्या है CBE, यहाँ पर भी क्या है E और D दोनों आ रहा है, तो इसमें भी E कितना है 90 डिग्री और D ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण E बराबर कोण D। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कोण कितना का है 90 डिग्री का, हमें यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिए। अब देखिए इसमें ABD जो है A B और D, दूसरा क्या है CBE, तो CBE दोनों में क्या आ रहा है, तो B दोनों में आ रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें भी B है और इसमें भी B है, दोनों में क्या आ रहा है B आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण B बराबर कोण B, और ये किससे आया, दोनों में है, तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए इसमें भी वही कंडीशन है कि जब दो कोण है तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, ये दोनों समरूप हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर दिए। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या करा है, तो इसमें करा है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। आप देखिए AEP कहाँ पे है, तो AEP ये त्रिभुज और समरूप त्रिभुज AD और B किधर गया, यहाँ पे ये वाला ये त्रिभुज, ये हमें क्या करना है, समरूप कर देना है इन दोनों को। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए, सिद्ध करना है, और इसमें लिखेंगे क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। चलिए अब इन दोनों त्रिभुज से चलते हैं हम, तो लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में लिख दिए। अब देखिए AEP, तो AEP और ADB, तो ADB इसमें भी क्या आ रहा है, E और D दोनों आ रहा है, तो ये दोनों कितना है 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण E बराबर कोण D। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों है 90 डिग्री का। और दूसरा से में देखिए AEP और ADB में दोनों में क्या एक है, इन दोनों में क्या आ रहा है, तो इसमें देखेंगे कि A आ रहा है दोनों में, AEP और ADB, तो ये दोनों में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर कोण 1, दोनों बराबर आए तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण।
लिख दिए। अब देखिए इसमें भी वही कंडीशन है कि दोनों बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, कौन समरूपता कसौटी से, तो ये दोनों समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ये सिद्ध हो चुका है, हमें यही सिद्ध करना था, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो सवाल नंबर 4 में क्या है, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अभी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख देंगे और जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, लिख दिए, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इन दोनों त्रिभुज से चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। अब देखिए PDC त्रिभुज कहाँ है, तो PD और C, ये त्रिभुज आ गया PDC। और दूसरा क्या है, त्रिभुज BEC, क्या है BE और C, ये त्रिभुज, ये दोनों आ रहा है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या दिया हुआ है, तो PDC, D इसमें भी आ रहा है और PEC, E इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण P बराबर कोण E, क्यों है, तो क्योंकि 90 डिग्री है। अब देखिए इन दोनों में बराबर क्या है, त्रिभुज PDC, तो P उसके यहाँ पे है PDC और क्या है दूसरा BEC, तो BEC, मतलब ये C जो है ये दोनों में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण C बराबर कोण C। तो इसमें क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, लिख दिए। अब देखिए इसमें भी वही कंडीशन है कि दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण यानी कि ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा, यानी कि समरूप हो जाएगा। त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या किया, इसको सिद्ध कर दिए। तो देखिए हम क्या किए, प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 7 को सॉल्व कर दिए। सवाल नंबर 7 में 4 सवाल था, चारों सवाल को बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।